जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक भक्त ने क्वेश्चन किया, नाम तो मैं भूल गया, पर उन्होंने कमेंट कर रखा है बाबा के पैर चरणों पे कि गुरुजी, क्या एक शरीर में दो शक्तियों का वास हो सकता है? क्या एक शरीर में दो शक्ति आ सकती है? तो आज मैं इस वीडियो को बड़े गहराई से आपको समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको समझ में आ जाए। देखिए, जब हमारा शरीर जो है, ये शरीर जो है ना, परमात्मा का दिया हुआ है। इसमें एक जब जब एक आत्मा होती है शरीर के अंदर और जब दूसरी आत्मा इसमें प्रवेश करती है तो शरीर हैंग होने लग जाता है। कभी सिर में पीड़ा होने लग गई या शरीर में, लेकिन जब सकारात्मक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर को वो फीलिंग अच्छी लगती है। तो जब शरीर में आपके नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही ऊर्जा का वास हो सकता है। कैसे हो सकता है ये जान लीजिए, किस प्रकार से हो सकता है ये समझ लीजिए। जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा, याचना, तपस्या करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है, उससे हमें कृपा प्रदान होती है। लेकिन नकारात्मकता भी हमें अपनी तरफ जो है, हमारे घर की जो नकारात्मकता है, अगर वो हमारा शरीर जो है पहले से पकड़ती है, पहले से उसने हमारा शरीर को पकड़ा है, तो वो हमारे शरीर पर रहेगी। लेकिन रहते रहते अगर वो पूजा के दौरान आपको तकलीफ भी उत्पन्न कर सकती है। अब जैसे कई के मन में ये होगा कि गुरुजी, मैं तो हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे शरीर पे नकारात्मकता कैसे आ गई? देखिए, आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। शरीर के अंदर ऊर्जा का वास होता है, ऊर्जा की कृपा होती है, लेकिन वो एक समय के अनुसार होती है। जब हम अपने इष्ट आराध्य की पूजा, याचना, भक्ति करते हैं तो उससे हमें ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है, सकारात्मकता प्राप्त होती है। लेकिन हमारे घर में अगर कोई पितृ पक्ष है या कोई नकारात्मकता है, मान लीजिए हम एक मंत्र का जाप कर रहे हैं, हम मंत्र का जाप कर रहे हैं जैसे कि राम सिया राम जय जय राम। अब जो आपके घर की जो नकारात्मकता है, जो आत्मा प्रेत योनि में है, वो आपके शरीर को आकर पकड़ने लग गई, वो आपके शरीर को आकर पकड़ने लग गई है। पकड़ते पकड़ते शुरुआती समय पर वो आपको तंग करने का प्रयास करेगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे जैसे आप अपने मंत्रों का जाप करते रहोगे, भक्ति पूजा पाठ से नहीं भटकोगे, तो वो आत्मा जो है शुद्ध होएगी और शुद्ध होकर जो है कार्य भी करेगी। ऐसा ऐसा कैसे होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। एक बार एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष के ऊपर एक जो है राक्षस रहता था, जो कि बड़ा ही भयंकर था। आने जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करता था। तो गांव में एक साधु महाराज आए। साधु महाराज से उन्होंने, कई भक्तों ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे जो है एक राक्षस रहता है, आप वहां जाकर ना बैठिए और कहीं जगह स्थान ले लीजिए। लेकिन साधु महाराज का, वे कहते हैं कि परमात्मा किसी न किसी रूप में उस आत्मा का उद्धार करने के लिए आ ही जाते हैं। वो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं बैठूंगा। जैसे ही वहां पर भक्ति, पूजा पाठ, उन्होंने सत्संग स्टार्ट किया, अब प्रेत ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को भयभीत करने की कोशिश करी, लेकिन लोग डरे नहीं, क्योंकि साधु महाराज वहां बैठे थे, उनको वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो सो जो थी, एनर्जी जो थी वो पावरफुल थी, एनर्जी जो थी वो सकारात्मक शक्ति थी। अब सकारात्मकता जब आपका एक लेवल बन जाता है ना सकारात्मकता में भी, तब नकारात्मकता आपके ऊपर हैवी नहीं होती है। जब वो कोई शक्ति आपके ऊपर हैवी नहीं होती है, उन्होंने जब पूजा, याचना, तपस्या जो है वहां पर करनी प्रारंभ कर दी। शुरुआती समय पर उन्हें वो नाम बहुत बेकार लगने लगा, सत्संग बहुत बेकार लगता था उन्हें, बड़ा बड़ा वो तंग करता था, वो बहुत चिढ़ता था और उस पेड़ को जो छोड़कर साइड में चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता, तो वो स्वयं एक दिन उसने खुद सोचा कि मैं सुन के तो देखूं ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे उसने सुना, उन्हें उसे अब वो अच्छा लगने लग गया, जो वो सुन रहा था अब वो अच्छा लगने लग गया। धीरे 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 जब आप वो पूजा करते 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 करते, अब वो उसे वो बहुत अच्छा लगता। अब वो अब आकर वो जो था नीचे भी दूसरा रूप, बालक का रूप लेकर जो है मान लो लोगों की सत्संग की भीड़ में भी बैठने लग गया, सुनने लग गया। साधु महाराज इस बात को जानते थे। अब उन्होंने देखा कि हाँ भी ये एक प्रेत है। अब प्रेत है, वो अब उसके सत्संग से और पूजा से प्रभावित हो रहा है, और प्रभावित हो रहा है, प्रेत योनि से छूट रहा है। तो धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपने भक्तों को इशारा किया कि इसे जो है पूर्ण रूप से घेर लिया जाए।
घेर लिया जाए और सीताराम सीताराम की माला जपते जपते जैसे जैसे वो प्रेत उनके नजदीक आया तो वो प्रेत जो था प्रेत योनि से मुक्त हो गया और साधु महाराज की शरण में आ गया। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हमारे घर में कोई काफी लंबे समय से कोई प्रेत आत्मा, कोई पिशाच आत्मा या कोई गंदी या कोई सर्प योनि में गई हुई कोई आत्मा हमारे घर में होती है, तो हमारी पूजा पाठ करने से दिव्य शक्ति तो आती है, कृपा तो आती है, लेकिन वो जो हमारे घर में रहने वाली जो प्रेत आत्मा हमारे शरीर पर आती थी, हमारे मान लीजिए चाचा जी एक्सीडेंट से मौत मरी हो या कोई किसी प्रकार के सुसाइड करके मरा हो या किस प्रकार से हो, वो शरीर पर आ रही थी। अब वो भक्ति पूजा पाठ करते 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 वो आत्मा पवित्र होने लग गई, वो आत्मा शुद्ध होने लग गई। अब वो शुद्ध होने लग गई तो वो क्या हो गया कि वो आत्मा, अब उसको क्या बोलोगे आप, नकारात्मकता बोलोगे या सकारात्मकता बोलोगे? तो आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है, मैली भी उसकी है और शुद्ध भी उसकी है। अगर ये हम उसका मैलापन ये किस्म के मैले वस्त्रों के समान है। अगर हम अपने घर में पूजा याचना तपस्या करते हैं तो जिस शरीर के ऊपर कभी नकारात्मकता आती थी उस शरीर पर सकारात्मकता का भाव भी उत्पन्न हो जाता है। ये हमारी पूजा पे डिपेंड करता है, हम कैसी पूजा कर रहे हैं, किस प्रकार की पूजा कर रहे हैं। अब जैसे वो प्रेत जो था प्रेत योनि से मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त कैसे हुआ? वो भक्ति पूजा पाठ जो करी उसके कारण प्रेत योनि से मुक्त हुआ। अगर यही पूजा भक्ति पाठ जो है अगर हम करते हैं तो उसी प्रकार से हमारे घर के अंदर रहने वाले जो प्रेत है वो भी शुद्ध होने लग जाते हैं। शुरुआती समय में आपने जैसे उस उदाहरण में समझा, उस प्रेत ने तंग करने की कोशिश करी। इसी प्रकार से जब आप पूजा भगवान की करते हो तो आपको वो चीजें तंग करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप कहोगे कि मेरे शरीर पे एक एनर्जी तो आती है, वही एनर्जी नकारात्मकता भी और सकारात्मकता भी, शरीर तो एक ही है ना। तो अभी कुछ समय पहले वो नकारात्मकता थी लेकिन अब वो पूजा भक्ति भाव करने लगे तो वही सकारात्मकता हो गई। अब क्या होता है कि यही समस्या लोगों के साथ होती है। लोग सोचते हैं कि कोई भी प्रेत है वो एक ही दिन में शुद्ध हो जाए, एक ही दिन में हमारे घर का पैंडा छोड़ दे। ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है तो उसको रास्ता दिखाया जाता है। अगर आप स्वयं उसको रास्ता दिखाने में खुद अव्वल हो या कुछ आप समझदारी से काम करते हो तो वो आत्मा पवित्र होकर सही रास्ते पे ट्रैक पे चढ़ेगी चढ़ेगी। अगर आप उसको सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो क्या करेगी, कल को आपके परिवार को सेधेगी, आपके घर बार को सेधेगी, आपके घर के लोगों को सेधेगी। फिर इतने आपको बात समझ में आएगी नहीं कि ये हो क्या रहा है। तो इसी प्रकार से कोई भी आत्मा बुरी नहीं होती है। हमारे शरीर पे सकारात्मकता भी आ सकती है, नकारात्मकता भी आ सकती है। ये हमारी भक्ति पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस प्रकार से शुद्ध करें और किस प्रकार से रास्ता दिखा सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं और शेयर करना भी आपका ही फर्ज है। तो वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि कोई भाई परेशान हो तो उसके हाथ में ये वीडियो आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।